रामायण की कथा में लक्ष्मण रेखा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसे लांघने के बाद ही माता सीता का अपहरण हुआ था, जिसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ और रावण का संहार हुआ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि लक्ष्मण रेखा का क्या रहस्य है, इसकी शक्ति क्या है, रामायण में इसका वर्णन कहाँ है और महाशक्तिशाली होते हुए भी रावण इस लक्ष्मण रेखा को पार क्यों नहीं कर पाया था। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे प्राचीन रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण ही है और अन्य रामायण इन्हीं का संदर्भ लेकर लिखी गई है। वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। इनके अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करने को आया था, तब उसने मारीच के साथ मिलकर छल रचा रखा था। इसी छल में फंसकर जब माता सीता ने प्रभु श्री राम की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहते हैं और उन्हें विवश कर दिया, तब लक्ष्मण अत्यंत दुविधा में फंस गए थे। उन्होंने माता सीता से कहा कि पता नहीं जब मैं भैया श्री राम के साथ वापस आऊँगा तब आप सुरक्षित मिलेंगी या नहीं। इसके बाद लक्ष्मण सीता माता को वहाँ के वनों, दिशाओं व पशु पक्षियों के भरोसे छोड़कर सीधे चले गए थे। इसमें कहीं भी लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके बाद रावण वहाँ आता है, माता सीता को झोपड़ी समेत उठा ले जाता है, क्योंकि लक्ष्मण ने झोपड़ी में ही अभियांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके जाते हैं, जिसके कारण रावण झोपड़ी में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए रावण माता सीता को झोपड़ी समेत ही उठा ले जाता है। रामचरितमानस के लंका कांड में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख मिलता है। जब भगवान श्री राम व लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, वह रावण की सेना के साथ उनका युद्ध शुरू हो जाता है, तब रावण की पत्नी मंदोदरी उसे समझाती है। वह रावण को प्रभु श्री राम व लक्ष्मण की शक्ति का एहसास करवाने के उद्देश्य से कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि जब आप सीता का अपहरण करते समय प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के द्वारा खींची गई एक रेखा तक को पार नहीं कर पाए थे, तो उनसे युद्ध क्या करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा की कथा क्या थी। जब रावण अपने मामा मारीच के साथ माता सीता के अपहरण के लिए आता है, तब मारीच एक सुंदर मृग का रूप धारण कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। माता सीता के कहने पर भगवान श्री राम उस मृग को लेने के लिए जाते हैं। वह उसके पीछे भागते भागते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। अंत में प्रभु श्री राम ने उनका वध कर देते हैं। तब वह मृग मरते हुए भगवान श्री राम की आवाज़ में सहायता के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, जिसे सुनकर माता सीता व्याकुल हो उठती हैं। अपने पति के प्राणों को संकट में देखकर माता सीता लक्ष्मण से सहायता करने के लिए बोलती हैं, किंतु लक्ष्मण जानते थे कि भैया को कोई मार नहीं सकता है, इसलिए वे मना कर देते हैं। किंतु माँ सीता हट करने लगी, लक्ष्मण को मार्मिक वचन कहने लगी। तब लक्ष्मण जाने के लिए विवश हो जाते हैं और जाने से पहले माता सीता की कुटिया के चारों ओर अपने बाण से एक रेखा खींचते हैं और माता सीता को यह रेखा को पार न करने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण अपने भाई की सहायता के लिए चले जाते हैं, किंतु रावण छल करके माता सीता का हरण करने में सफल हो जाता है। रावण एक महापराक्रमी राजा था तथा असुरों का सूर था। उसकी इतनी शक्ति होने के बाद भी वह एक रेखा को लांघ नहीं पाया था। वेदों के अनुसार एक मनुष्य अपनी योग व ध्यान की शक्ति से ऊर्जा का एक जगह संचार कर सकता है। यह शक्ति तब और भी बढ़ जाती है जब वह व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो। लक्ष्मण 14 वर्षों से अपने भाई व भाभी की सेवा में तैनात थे और अपनी पत्नी उर्मिला से दूर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। साथ ही वे प्रतिदिन गहन योग एवं साधना भी किया करते थे, जिसके कारण उनके अंदर असीमित ऊर्जा का संग्रहण हो गया था। इसी ऊर्जा का उन्होंने लक्ष्मण रेखा को खींचने में प्रयोग किया था, जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि उसे कोई भी लांघने का प्रयास करता तो वह वहीं भस्म हो जाता। इसी कारण परम प्रतापी होने के कारण भी रावण उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया था।